यं वरुणेन्दुरुद्रमुरुता स्तुनं दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमं परिषदैः गायन्ति यं साङ्गाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। सुधी श्रोतांनो, पौर्णिशैला भगवती भागीरथी का सुरम्य तट, ऋषि मुनियों का समुदाय, शमीन को के पुत्र संगीत के श्राप से प्रभावित सम्राट परीक्षित गंगा चक्रवर्ती का आदर्श जिज्ञासु के रूप में उपस्थित हैं। परिव्राजकाचार्य छंद शिरोमणि और उस वृत्ति में प्राप्त व्यास नंदन सुखदेव जी का उद्बोधन हो रहा है श्रीमद् भागवत के माध्यम से। एकादश स्कंद की बात चल रही। पिछले प्रकरण में हमने वर्ण किया था नौ योगेश्वर संवाद, है ना, का दिव्य आध्यात्मिक ज्ञान नौ योगेश्वरों के द्वारा, है ना, उपस्थित हुआ, वर्णन किया गया। और ये नौ योगेश्वरों का संवाद देवर्षि नारद ने वसुदेव जी को सुनाया है ना। आगे प्रसंग को बढ़ाते हुए, है ना, सुखदेव जी कह रहे राजा परीक्षित, अस ब्रह्मात्मदयी देवै प्रजेशो प्रियेशैरावृतो विगात् भवश्च भूतभव्येषु भूतैप्येतैर्गणैर्वृता। सुखदेव वर्णन कर रहे हैं, अथ ब्रह्मात्मजयी देवै, अथ का प्रयोग किया है। अथ शब्द का शाब्दिक अर्थ है इसके बाद, अथ इसके पश्चात, यानी किसके पश्चात? देवर्षि नारद जो वसुदेव जी से नौ योगेश्वरों का व्रत वर्णन कर चुके हैं। इस वर्णन करने के बाद वसुदेव जी ने ससम्मान देवर्षि नारद को विदा किया। तो देवर्षि नारद को विदा करने के बाद इसलिए अथ शब्द का प्रयोग किया। फिर क्या हुआ द्वारिका में? ये तो वसुदेव जी के निवास की बात बताई द्वारिका में। को द्वारिका में कोई सामान्य नगर नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा नगर द्वारिका है। दुनिया, भारत की बात नहीं कहती, हम भारत की बात नहीं कहते, दुनिया का इतना बड़ा नगर वो तो भविष्य वाली बात हो जाएगी। पता है कितना परिमाप है द्वारिका का? 64 कोस। इतना बड़ा का क्या कोई नगर
है दुनिया में। सुदर्शन ने 64 कोस का जल सुखाया था समुद्र का, और 64 कोस में द्वारिका का निर्माण था, और सब सोने का था। आप आश्चर्य करेंगे, 64 कोस का नगर। हाँ हाँ, भगवान कृष्ण के 16,001 रानियां थी। प्रत्येक रानियों के प्रत्येक एक एक महल। जो इस तरीके से प्लाट होते उस हिसाब से तो 16,108 तो प्लाट चाहिए भगवान कृष्ण को, जिनकी रानियां और पटरानियां निवास करें। इसके अतिरिक्त तो कुछ मसला वाले ले गए थे, कुछ और ये है। तो 64 कोस का नगर था। तो वसुदेव के निवास में देवर्षि नारद आए थे। अब देखो, जिसमें द्वारिका जी भगवान कृष्ण का निवास है, वहां के हाल वर्णन कर रहे। अथ ब्रह्मात्मजय देवै, देवर्षि नारद के चले जाने के बाद अथ ब्रह्मात्मजय देवै प्रयेशैराभ्यतो भगात। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, अन्य देवता, प्रजेशई, सभी प्रजापति शास्त्र में है। भवस्य भूत भव्येषु भूतई प्रीतई, भगवान शंकर नंदीश्वर प्रसवा, उनके साथ उनका दलबल भूत प्रेत पिशाच, इंद्रो मरुद्भी भगवानो आदित्या बशवोस्य नौ, देवराज इंद्र, उनके साथ में 49 पवन, 12 सूर्य है ना, 8 वसु, दोनों अश्विनी कुमार, रिभुषण संज्ञक सभी देवता, अंगिरा गोत्र में उत्पन्न है ना, 11 रुद्र, सभी विश्व देवा, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुइल, ऋषि, पितर। बहुत बड़ा दरबार है ब्रह्मा जी के साथ, अगुवाई ब्रह्मा जी की है। ये द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की महल में पधारते हैं। इतना इतना कोई बाकी नहीं रहा जिसको लेकर के ब्रह्मा जी अगुवाई ब्रह्मा जी कर रहे हैं। सदानंद के साथ ब्रह्मा जी को आते हुए देखकर भगवान कृष्ण आगे बढ़े, निकले, आगे बढ़े। ब्रह्मा जी ने दर्शन किए, सारे भवन दर्शन पाए भगवान द्वारकाधीश की। बड़ा सुंदर स्तोत्र कहा कि नतास्मते नाम पदारविंदम बुद्धिन्द्रिय प्राण मनो बचोभि यदि चिंतयते, जिसको नतात्मतेनाथ पदारविंदम। हे स्वामी, आपके कमलरूपी चरणों में हम सब प्रणाम कर रहे हैं। बुद्धेन्द्रिय प्राण मनो बचूही, अपनी बुद्धि, अपनी इंद्रियों, अपने प्राण, अपनी वाणी सब आपके चरणों में समर्पित। यदि चिंतते अंतर्हृदि, जिसका चिंतन अपने हृदय के अंदर मुमुक्ष भी कर मरयोर उपासा, मोक्ष प्राप्त करने वाले जो इच्छुक हैं वो कर्म रयोर वासात, इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए इन चरणों का हृदय में शुद्ध भाव से स्मरण करते हैं। हम ब्रह्मा जी कह रहे हम सारे लोग जो आए हैं आपके चरणों में हम प्राप्त। वाह! भगवान कृष्ण मुस्कुराए, अरे चतुरानंद, आप तो बिल्कुल लगता है राजभवन में प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इन सबको गंधर्व कोई बाकी ही नहीं है ना।
सबको लेकर के आए, बोलो कोई खास बात है? ब्रह्मा जी बोले कि कुछ आपको याद दिलानी आए। भगवान कृष्ण क्या कहते, कभी हम भूलते हैं? सारे संसार को ये चल रहा है, हम कभी तो भूलते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी बोले करना कि हाँ आप अपनी संबंध में भूल गए, दूसरे कुछ याद रखते हैं। भगवान दुर्गा से कहा बोलो ब्रह्मा जी कौन कौन सी बात, अपने संबंध क्या भूल गए? कहा स्वामी याद करिए आप, भूमे भारावताराय पुरा विज्ञापित प्रभु नारायण। पृथ्वी का भार उतारने का संकल्प हमसे किसी समय आपने कहा था, धर्म की रक्षा की बात कही थी, सज्जनों की रक्षा की बात कही थी, और इस संकल्प को लेकर के आपने अवतार लिया है ना। और अवतार लेकर के सारे काम आपने कोई काम बाकी नहीं रहा। सब पुरुषों की रक्षा की, धर्म का संरक्षण हुआ, पृथ्वी का भार उतारा। धर्मस्य स्थापिता सत्तु, धर्म की स्थापना, धर्मस्य स्थापिता सत्तु सत्यसंधेन वही त्वया। आप सत्यसंध है, जिस बात को आप कहते हैं उसको पूरा करते हैं, इसलिए भगवान का नाम सत्यसंध है। ब्रह्मा ने कहा आप वायदा करके गए थे तो धर्मस्य स्थापिता सत्तु, आपने धर्म की स्थापना की, और धर्म की स्थापना ही नहीं की, कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता, और चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति का विस्तार किया। अब आपकी कीर्ति है कैसी? सर्वलोक मलापहा, सर्वलोक मलापहा, सभी है लोगों के जो मल हैं, हृदय में दूषित भाव हैं, उनको निकाल देने वाली, उनको नष्ट कर लेने वाली है, ऐसी चीज का आपने विस्तार भी किया है। भगवान किसने कहा ये सारी बातें बड़ाई आप ब्रह्मा जी कर रहे हैं, लेकिन हम भूल कौन सी बात गए हैं? हाँ, अब जो भूल गए वो बताते हैं। यदुवंशे वतीर्णस्य भवता, यदुवंशे वतीर्णस्य भवता, याद करें आपको यदुवंशी में जन्म लेते हुए कितने दिन हो गए? हमको मन करके कहा ब्रह्मा बोलो बोलो कितने दिन हुए हैं? कहा शरत शतम व्यतीयाय पंचविंशाधिक प्रभु, शरत शतम व्यतीयाय और पंचविंशाधिक प्रभु, शरत 100 शरद ऋतु में 100 वर्ष और पंचविंशाधिकम 25 अधिक, आपको इस वर्ष में जन्म लिए हुए 125 वर्ष हो गए, है ना। इसलिए अब आप अपना स्वधाम छोड़ करके यहाँ चले आए इस श्लोक में। हम सब लोग इसलिए आए हैं कि यदि आप उचित समझे, तथा स्वधान परमम विशस्वयदि मन्यते, यदि आप उचित समझ रहे हैं तो अब वहां आपका जो धाम है वो हम लोगों को सब अच्छा नहीं, तो याद दिलाने की बात किया है कि अपने को आप भूले हुए हैं कि जो संकल्प करके आए थे 125 वर्ष हो गए हैं, है ना। तो इसलिए भगवान द्वारकाधीश हो गई ब्रह्मा चतुरानंद, आपने ठीक याद दिलाया। अवधारित में तद में हमने स्वीकार किया, जो कह रहे हैं हमने स्वीकारा। अवधारित नूतन में यदात विबुधेश्वरा, आप देवताओं के मालिक हैं,
है। और देखो मम्मा जी एक बात बताया, जो हमने वादा किया था, जो संकल्प लिया था, वो सारे कार्य हमने कर लिए हैं। पृथ्वी का भार हमने दूर कर दिया है ना, सारे उद्देश्य हमारे पूर्ण हुए। लेकिन अब थोड़ा सा काम रह गया है। और थोड़ा काम क्या रह गया, अब हमारा ही वंश ये वो दंड होने जा रहा। यदि हम अपने धाम में चले जाएंगे, इसको छोड़ करके चले जाएंगे, तो समाज को व्यथित कर देंगे अपने कदाचार के द्वारा। इसलिए और ब्रह्मा ये भी बताए देते हैं, इन लोगों को, हमारे वंश वालों को, ब्राह्मणों का, विष्णु का श्राप हो गया है और सारी व्यवस्था हो गई है उनकी, है ना। दुर्वासा जी ने कुछ, है ना, सब ठीक कर दिया, श्राप दे दिया है। इदानीं नाशमारब्धा कुलस्य द्विषापता, इस कुल का ह्रास, इस कुल का विनाश अब ये निश्चित है। और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो जो श्राप मिला है, बस ब्रह्मा जी है, वो उसका परिणाम देख ले, बस केवल उसका तब तक की प्रतीक्षा करें। और आप लोग, है ना, हम इस कार्य के देखने के बाद में, परिणाम देखने के बाद में, है ना, हम परमधाम में पहुंच जाए। भगवान कृष्ण की द्वारा, द्वारिकाधीश को इस प्रकार का पक्का आश्वासन पाने के बाद में ब्रह्मा जी ने सब देवमंडल जो उनके साथ थे उनको लेकर के अपने धाम में स्वधाम पर अपने धाम में चले। द्वारिका वासियों को पता चल गया, हो गया पता, अरे कोई बात छुट्टी, खटकरनाथ विद्यते राजन, 6 कानों में कोई बात पहुंच जाए, रुकती नहीं चाहिए। तरह क्या है, जितने 6 कानों में पहुंचे वो बात फैल गई। सारी द्वारिका में तहलका मच गया कि देवता और गंधर्व कोई बाकी नहीं रहा जो राजभवन में पधारे ना हो। और वहां कुछ बातें हुई हैं और देवता बातें करके सब चले गए ब्रह्मा को लेकर के। अब देर नहीं लगी, हजारों की जमा द्वारिका वन की आ गई। भगवान कृष्ण खड़े द्वारिका, अरे द्वारिका क्या बात, क्या बात, ये सब देवता है और बहुत बड़ा दल लेकर के ब्रह्मा जी भी आ गए। और क्या 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 बातें हुई, वो तो बताओ। ब्रह्मा जी ने द्वारिका वासियों से कहा, अब हम क्या बातें हुई क्या बताएं। द्वारिका वासियों ने करने तो कुछ तो बोले। भगवान द्वारिकाधीश ने 2 टूक बात कही और कहा, ये द्वारिकावासियों, न बस्तव्यम इहास्मा भी, अब हमें द्वारिका में सब लोगों को रुकना नहीं चाहिए। जीशु भी आर्य कहा है कि श्रेष्ठ जन, ये कान खोल कर सुन लेंगे, जो जिंदा रहना चाहते हैं तो न बस्तव्यम इहास्मा भी, द्वारिका छोड़ देनी चाहिए हम तो, और यहां से निकल जाना चाहिए। यहां से निकल कर कहाँ जाएंगे। भगवान कृष्ण का प्रभासम सुमहत पुण्यम, प्रभासम सुमहत पुण्यम, सुमहत पुण्य, बहुत बड़ी पुण्य को देने वाला प्रभास क्षेत्र। हमको प्रभास में पहुंचना है। प्रभास क्षेत्र जानते हैं प्रभास कहाँ है? भारत की 2 नदियां, उनका बहाव उल्टा है। सारी नदियां पश्चिम से पूर्व का बहाव है सारी नदियों का, लेकिन 2 नदियां ऐसी हैं जिनका प्रवाह, है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर। पता है वो कौन सी नदियां है? सब जानते हैं, भूगोल वाले। वो है ताप्ती और नर्मदा।
ये पश्चिमी घाट पर्वत से निकल करके वहीं समुद्र में गिरी। नर्मदा में प्रत्येक पत्थर वो शंकर है, नर्मदेश्वर होते ना। और ताप्ती नदी की बात कर रहे हैं, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का नाम, पुराना नाम सरस्वती नदी है। ये विचित्र बात हम बता रहे हैं। ताप्ती का नाम सरस्वती दो हैं, एक तो प्रयागराज की सरस्वती और दूसरी सरस्वती ये ताप्ती को हमने बताया। ये ताप्ती ये प्रत्यक्ष सरस्वती है, ये दर्शन दे रही है प्रत्यक्ष सरस्वती। और प्रयागराज वाली अप्रत्यक्ष सरस्वती। गंगा यमुना लेकिन सरस्वती की धार है, वहां त्रिवेणी की त्रिवेणी कहा जाता है। तीसरी धार वहां सरस्वती की है, वो अप्रत्यक्ष है ना, वो दर्शन नहीं देती लेकिन तीसरी धार है। और ये ताप्ती जो है ये प्रत्यक्ष सरस्वती प्रत्यक्ष। तो इसी तरीके से गोदावरी नदी, गोदावरी एक प्रत्यक्ष गोदावरी है, एक अप्रत्यक्ष गोदावरी, जिसको गुप्त गोदावरी कहते हैं। अरे प्रत्यक्ष गोदावरी पंचवटी और नासिक, वहां वो गोदावरी कई उसकी सहायक नदियां हैं, वो बंगाल साइड खाड़ी में गिरती है ना। और एक गुप्त गोदावरी चित्रकूट में है, वो गुफा के अंदर से गुप्त गोदावरी, वो गुप्त है ना। तो जहां पर ये ताप्ती नदी समुद्र में मिलती है, वहां का आप आसपास का पूरा क्षेत्र प्रभास है, आसपास का बड़ा बड़ा। और इसका वर्णन ऋग्वेद में है ना। गुजरात का बिंदु सरोवर जो कपिल ने क्या अपनी माता को उपदेश दिया है, वो बिंदु सरोवर का वर्णन और सरस्वती प्रत्यक्ष सरस्वती का वर्णन ऋग्वेद के अंदर है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कहाँ चलना है, तो प्रभासम सुमहत् पुण्यम, बड़ा पुण्य का क्षेत्र है। हम सबको प्रभात की और या स्वामो देव माचिरम, देर मत करो, अद्दैव, आज ही हम सब लोगों को निकलना है ना। और इसकी प्रभात की महिमा क्या बताएं, यत्र स्वात्वा दक्षशापात् गृहीतो यस्मनोर्दुरात्। एक बार है दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था कि में राजे क्षमा का मर्ज हो जाए, राजे क्षमा का मर्ज, राजे क्षमा का मर्ज, राजे क्षमा माने टीवी, राजे क्षमा माने टीवी। तो दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, तुम टीवी हो जाए, है ना। रामायण में अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही ऐसा पढ़ रहा है, अवगुण बहुत। अब उस अवगुण को क्या कहें, चंद्रमा ने बहुत बड़ी भारी जीवन में की है ना, अपने गुरुदेव की गुरुमाता को ले आया और पत्नी बन, इस प्रकार का ख्याल का इसका भाव पैदा हो गया। दक्ष ने इसको श्राप दे राजे क्षमा का, उसमें मर्ज हो गया है और चंद्रमा को हाय राजे क्षमा को मर्ज है ना। तो घटाई बढ़ाई, ये घटाई बढ़ाई बिरहीन दुखदाई। ये 15 दिन घटता बढ़ता है, जैसे टीबी का मरीज उसका दवा का कोर्स पूरा नहीं गया तो घटने लगा, फिर कोई दुबला हो गया और फिर कौन कष्ट लगा, फिर पूर्णिमा कैसा वो स्वस्थ हो गया। इस प्रभात क्षेत्र में ही जाकर के चंद्रमा ने है ना भूया करोदय उस राजे क्षमा के है ना रोग से मुक्ति पाई थी। ऐसा ये प्रभात क्षेत्र है। और देखो सबको वहां करना क्या है,
तस्मिन् आप्लुत्य तर्पयित्वा पिप्पिंसुलान्। हम सब लोग वहाँ जाके, है ना, वो सरस्वती का, वो सागर का संगम है, सब लोग स्नान करेंगे और वहाँ पर पितरों का और देवताओं का तर्पण करेंगे और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराएंगे और उनसे हम सब आशीर्वाद लेंगे, है ना। और यदि हम ऐसा करेंगे तो उस पर जो ब्राह्मणों का जो श्राप हुआ है उसमें कुछ कमी आएगी, है ना। ब्राह्मणों ने ही श्राप दिया है तो हम ब्राह्मणों का ही जितना हम सब हमारे वर्ग से यशवंशियों से जितना होगा सम्मान देंगे तो उस, है ना। और किस लालच में कि जो श्राप दिया गया है उससे, है ना, कुछ कमी आएगी, है ना। भगवान कृष्ण का आदेश हुआ, जो भी आदेश हुआ सभी जितने यदुवंशी हैं अपने अपने दरवाजे पहुंचे, निवास में पहुंचे और रथों को तैयार कर दिया और आवश्यक सामान अपने अपने निवास से लेकर के रथों को सजाया। उन्होंने ये स्थिति देखी, अब तो प्रत्येक दरवाजे से रथ तैयार और प्रभात के लिए सब जा रहे हैं, है ना, समूह बनाए। तो उद्धव जी को चिंता भी, उद्धव जी ने मतलब सोचा कोई बहुत ये सब प्रभात के लिए जा रहे हैं, कोई बात जरूर है। परिणाम ये हुआ, ये तो सब इन्होंने प्रभात जाना तय कर लिया, इन्होंने यात्रा कर दी। अब भगवान कृष्ण के पास उद्धव जी आ गए, है ना। ये सब प्रभात की यात्रा क्यों की है और है कितने जो वहाँ प्रभात में रहेंगे आज आदि, ये कारण जानने के लिए अब उद्धव जी की उपस्थिति है। अब प्रतीक्षा करें उद्धव भगवान कृष्ण की क्या चर्चा हुई। अरे पहले, है ना, देवता आए वो चले गए, इसके बाद में द्वारिका वाले आए वो प्रभात चले गए, अब उद्धव जी आ गए हैं। आप प्रतीक्षा करेंगे, अगले अनुभाग में आपको सुनने को मिलेगा। ओम शांति। इत्यादि।